भारत में आर्थिक अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, नितिन संदेशरा समेत कुल 15 लोगों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी यानी FEO घोषित किया गया है। इन सभी पर सरकारी बैंकों का 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 31 अक्टूबर तक स्पेशल कोर्ट FEOA ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के तहत इन 15 लोगों को आपराधिक तौर पर FEO घोषित किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ मूल लोन ही 26,645 करोड़ रुपए है, जबकि ब्याज का हिस्सा 31,437 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। PNB, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, UCO बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन बैंक समेत 12 सरकारी बैंकों का पैसा इन लोगों पर बकाया है। हालांकि अब तक 19,187 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। सरकार ने यह भी बताया कि इन भगोड़ों में से 2 अपराधी वन टाइम सेटलमेंट के जरिए लोन सेटल करने की बातचीत कर रहे हैं। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक जब सरकार से पूछा गया कि क्या भविष्य में ऐसे अपराधियों के विदेश भागने पर रोक लगाने के लिए ट्रैवल बैन या वॉच लिस्ट पॉलिसी पर कोई विचार हो रहा है, तो मंत्री ने साफ किया कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। FEOs की इस लिस्ट में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनमें विजय माल्या, नीरव मोदी, नितिन J संदेशरा, चेतन संदेशरा, दीप्ति संदेशरा, सुदर्शन वेंकट रमन, रामानुजम शेष रत्नम, जॉयलॉक सिस्टम्स के पूर्व प्रमोटर पुष्पेश कुमार बेद और हितेश कुमार नरेंद्र भाई पटेल शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन मामलों में आगे की वसूली और कानूनी कार्रवाई जारी है। इस बीच विजय माल्या का रिएक्शन भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए माल्या ने भारत सरकार और सरकारी बैंकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनसे कितनी वसूली हुई है और कितना बकाया है, इस पर सरकार और बैंक दोनों अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं। माल्या ने दावा किया कि फाइनेंस मिनिस्टर संसद में कहते हैं कि उनसे 14,100 करोड़ रुपए वसूले गए हैं, जबकि बैंक दावा करते हैं कि 10,000 करोड़ की वसूली हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि इन दोनों में 4,000 करोड़ रुपए का अंतर कैसे है। माल्या का आरोप है कि उन्हें ना तो किसी वसूली का अकाउंट स्टेटमेंट दिया गया, ना ही बकाया रकम का स्पष्ट हिसाब। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की जाँच के लिए एक रिटायर्ड जज की नियुक्ति की जाए, खासकर जब उनके खिलाफ कोर्ट का जजमेंट डेट 6,203 करोड़ रुपए था। माल्या ने कहा कि उनके मामले में हालात बहुत खराब हो चुके हैं।